अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच जाए। सो आज की हमारी वीडियो है सूरत सिटी, द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सूरत सिटी डायमंड हब ऑफ इंडिया, सिल्क सिटी इन गुजरात, फैक्ट्स एंड व्यूज। से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक्सप्लोर वायरस के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सूरत शहर की। सूरत भारत के गुजरात राज्य में मौजूद देश का प्रमुख बंदरगाह वाला शहर है, जो किसी समय पर सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। ये शहर गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। सूरत क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का 8वां और आबादी के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा शहर है। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है। ताप्ती नदी इस शहर के बीच से होकर गुजरती है। गुजरात में अगर GJ05 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएं, तो समझ जाइए आप सूरत की धरती पर कदम रख चुके हैं। सूरत का सबसे पहला वर्णन महाभारत में मिलता है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका जाते समय यहाँ पर रुके थे। तब इस स्थान को सूर्यपुर के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन इसका नाम कब और कैसे बदलकर सूरत पड़ा, इस बात का कोई ठोस सबूत आज भी अवेलेबल नहीं है। स्थानीय हिंदू परंपराओं के अनुसार ये माना जाता है कि सूरत शहर की स्थापना 15वीं सदी के आखिरी सालों में गोपी नाम के एक ब्राह्मण द्वारा की गई थी, जो इसे सूर्यपुर के नाम से पुकारा करता था। 1512 और 1530 में सूरत शहर को पुर्तगालियों द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया गया था। 1513 में आए एक पुर्तगाली यात्री ड्यूरेट बारबोसा ने बताया कि सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जहां पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई जहाज आते जाते रहते हैं। 1520 तक इस शहर को सूरत के नाम से जाना जाने लगा। सूरत अपने कपड़ा और हीरा कारोबार के लिए आज भी काफी पॉपुलर है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 90% हीरों की पॉलिशिंग सूरत शहर में ही की जाती है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार सूरत की आबादी लगभग 46 लाख के करीब है, जो इसे गुजरात के अहमदाबाद शहर के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर बनाते हैं। जनसंख्या का 53% पुरुष जबकि 47% महिलाएं हैं। सूरत शहर की साक्षरता दर 89% है, जो कि राष्ट्रीय दर 79.5% से ज्यादा है। पुरुषों की साक्षरता दर 93% और महिलाओं की 84% है। सूरत अपने राज्य की राजधानी गांधीनगर से 284 किलोमीटर और मुंबई से 265 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आइए अब बात करते हैं सूरत में घूमने की कुछ जगहों के बारे में। पहले नंबर पर आता है डूमस बीच। सूरत शहर के बीच से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर यह बीच काफी सुंदर है। वीकेंड पर आपको इस बीच पर काफी सारे पर्यटक देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से बहुत सारे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने आए होते हैं। इस बीच की रेत काले रंग की है, जो अन्य बीच की तुलना में इसे अलग बनाता है। दूसरे नंबर पर आता है गोपी झील। सूरत के सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट्स की सूची में गोपी झील का नाम भी शामिल है। इस झील का निर्माण सन 1510 ईस्वी में मलिक गोपी ने करवाया था, जो कि उस समय के गवर्नर हुआ करते थे। इस झील में बोटिंग, बम्पर राइडिंग और जिप लाइन जैसी एक्टिविटीज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही यहाँ पर बच्चों के लिए भी कई तरह की किड्स एक्टिविटीज की सुविधा मौजूद है। सूरत के इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात और है कि इसे शिवाजी ने 2 बार लूटा था। 1687 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सारी प्रेसिडेंसी पूरी तरह से मुंबई में स्थापित कर ली थी। सूरत की उन्नति के शिखर पर इसकी आबादी 8 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन 19वीं सदी के मध्य में इसका महत्व इतना कम हो गया कि शहर की आबादी महज 80,000 रह गई। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस। जी जनाब, जी जनाब। सूरत सिटी के बारे में हमने बहुत कुछ पहले भी हमें नॉलेज थी, पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में देखा है, सुना है। और सबसे ज़्यादा जो इसकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन।
बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा। नहीं, मैं डायमंड के हवाले से जानती थी 90% कटिंग एंड पॉलिश यहाँ पर। ये भी है, ये भी प्लस ये मेरे नज़दीक ज़्यादा तो बहुत सारी सिटीज़ है ना, लेकिन ज़्यादा मैं जो जानती हूँ वो मैं इसको डायमंड के हवाले से ज़्यादा मशहूर है ये। अच्छा, दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, मुझे एक नई बात ये पता चली, यहाँ पे फीमेल्स कम है, मेल्स ज़्यादा है। तो क्या कहते हैं नॉर्मली दुनिया में फीमेल्स ज़्यादा हैं, 1-2% शायद ज़्यादा है और मेल्स कम है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इंडिया के बहुत सारे राज्य या इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ हैं जिसके अंदर मैंने अक्सर देखा है कि फीमेल्स की जो है पॉपुलेशन का जो रेट है वो कम है बनिस्बत मेल्स के। अच्छा, दूसरी बात ये लिटरेसी रेट बड़ा कम, बहुत आला, 89% बहुत आला। लिटरेसी। अच्छा, सफाई भी आप देख रही थी, सफाई भी कमाल की है, मतलब सड़कें वड़कें जो भी रोड सबसे बड़ा शहर है गुजरात का। अच्छा, हमने एक वीडियो देखी थी मेरे ख्याल में गरिमा जो वो शादी के ड्रेस और वो भी सूरत सिटी में जिसमें 250 से लेके या 2500 से लेके 250 से लेके 10,000 लाख 1.5 लाख तक के सूट थे और बड़े खूबसूरत। तो बाद में कमेंट्स आए थे, मुझे भी याद है, तो लोगों ने कहा कि और भी बहुत सारे होलसेलर हैं। अच्छा। यहाँ पर बेशुमार होलसेल की दुकानें हैं इस तरह के शादी के ड्रेस, साड़ी वगैरह, गरारे शरारे वगैरह। तो ये दुबई के रास्ते आप मंगा सकते हो, तो आप लोग मंगवा सकते हो। 250 पे तो मैं हैरान हो गई। 250 का अगर आप यहाँ पे किसी को दे दो 250 रुपये की ड्रेस मिल रही है, 2,500 का था कम से कम, 2,500 बल्कि 2,500 भी आप कम ही बोल, मैं बताऊँ कम से कम बच्चों का भी अगर होगा तो वो आएगा। सही कह रहे हो आप, बड़े का तो कभी भी आप वो इमेजिन भी नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे स्कैम कर रहा है कोई हमारे साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। और सूरत सिटी के हवाले से और कोई खास वीडियो, एक डायमंड की तो प्रॉपर एक वीडियो देखी थी जिसमें अच्छा गरिमा थी, उसमें भी आप भूल गए कि पता नहीं आपको याद होगा, उसी कटिंग हो रहा था, पॉलिश हो रहा था। और एक हीरे के बारे में वो चेक कर रहे थे, चेक करी थी, फिर उन्होंने भी बाकायदा चेक करा था। बिल्कुल। और उस दिन हमें ये पता चला कि ये समंदर के नीचे से गहराइयों से निकलता है ये हीरा, और बहुत ही पुराना होता है, बहुत ही मतलब करोड़ों साल पुराना। और फिर इसके बाद ये है कि जितना शफाफ होता है, जितनी इसके अंदर नसें नहीं होती, रगें होती हैं, जैसे कोई भी पत्थर। मुझे ना एक उन्होंने सब्सक्राइबर ने क्लियर मैसेज भी किया था कि 3C के ऊपर इसको ना एक तरीके से जज किया जाता है, या उसकी बिना पर इसको ये कितना एक्सपेंसिव है और कितना चीप है ये बताया जाता है। तो उसमें कैरेट था, और जैसे आप कह रहे हैं कितना क्लियर है ये था, तो ये सारी चीज़ें 3C उसके अंदर ही आ रहा था। अच्छा, दूसरी बात मुझे एक और चीज़ जो सूरत सिटी की याद आती है वो ये आती है, पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक ऐसे पहलू पर जिस पर मुझे हैरत अंगेज़ तौर पे बहुत शौक लगा। वो ये कि कह रहे हैं कि 8 लाख तकरीबन पॉपुलेशन थी 1900 में, शायद सही, उससे पहले। फिर 1900 में ये कह रहे हैं कि मैं बहुत हैरान हो गई कि 1900 से पहले 8 लाख की इनकी यहाँ की पॉपुलेशन थी, और उसके बाद वो कह रहे हैं 1900 के अंदर तकरीबन वो जो 1900 थोड़ी कम हो गई, हाँ, तो उसके अंदर 80,000 हो गए। कैसे? देखिए, हो भी सकता है सेपरेशन की वजह से। नहीं, हो भी सकता है कि सबसे मेन चीज़ होती है कि आबादी कहाँ होती है, जहाँ पर डेवलपमेंट होती है, जहाँ पे तरक्याती काम होते हैं, जहाँ पे रोज़गार होता है, जहाँ पे खुराक होती है, जहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए मौके होते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम पर इस तरह के मामलात ना हों, तो लोगों ने नकल मकानी की हो, लोगों ने हिजरत की। इंडिया कंपनी का बता रहे ना कि वो जो भी था, जो भी चीज़ें थी वो मुंबई में शिफ्ट कर दी थी। हाँ, तो एक देखिए, आप मेरी बात सुने, जब कोई दारुल खिलाफा होता है या कोई एक मरकज़ होता है पूरे कंट्री का, तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस थे वहाँ पे, और बिज़नेस था और जॉब्स थी, तो लोग आते हैं उस तरफ, क्योंकि कंपनी, इसको कहा जाता था कंपनी, मतलब है कि मिसाल के तौर पे कंपनी में जॉब लगना बड़ी बात होती थी, और वहाँ पे मौके होते थे। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए थे। हाँ, मार्केटें बनाते थे ये लोग, ये वहाँ की तरक्याती काम करवाते थे, जहाँ ये लोग खुद होते थे, होटल्स वगैरह अपने रहने के लिए, सारी चीज़ें। तो आवाम आई वहाँ पे, गढ़ था एक, तो इन्होंने मुंबई को उन्होंने जब उधर शिफ्ट हुए तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं की वजह से रोज़गार था, इन्हीं की वजह से सिस्टम चल रहा था। तो ये जब वहाँ गए होंगे तो मुझे लगता है कि लोग फिर शिफ्ट हो गए होंगे आसपास। अच्छा, और मुझे लगा 1900 दहाई की बात है, तो शायद सेपरेशन की वजह से भी हो सकता है। सेपरेशन के बाद फिर जब सेपरेशन हो गया, फिर उसके बाद अभी तो 4 लाख संख्या है, अभी तो लोग आ गए ना। हाँ, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन उस दौर में 8 लाख से 80,000 बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, 1% पे आ गया। तो वही है ना कि मतलब आपका एक शहर बसाया गया है, एक शहर बना गया है, वहाँ पे ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के, और वो ऑफिसेज ख़त्म हो जाए तो जाहिर सी बात है सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक तरह से 80,000 रह गई थी। तो सूरत सिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस। अच्छा, अभी कितनी आबादी है? 4 लाख।
अभी 4 लाख आबादी है, अहमदाबाद के बाद इसका नंबर आता है। सही। अहमदाबाद तो की एक- सबसे ज़्यादा है, यानी- उसके बाद इसकी। यानी एक बहुत बड़ा सिटी। बहुत बड़ा सिटी, गुजरात अपने आप में आपको पता है राज्यों में बड़ा राज्य है, उसके बाद बड़ा भी प्लस डेवलप्ड भी, डेवलप भी और उसके साफ बाद सुथरा ये भी। उसका दूसरा सिटी है जो इतना मतलब एक तरीके से साफ सुथरे की बात करें तो बहुत साफ सुथरा है, डायमंड के हवाले से बहुत मशहूर है, तीसरा कपड़ों के हवाले से भी बहुत मशहूर है, सिल्क 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 सिटी ऑफ सिल्क। और जाहिर सी बात है वहाँ पे जो हमने शॉप्स देखी थी, वीडियोस देखी थी, तो तभी बाकायदा शायद वहाँ पे बहुत मतलब एक तरीके से बहुत बोला बहुत होलसेलर हैं। अच्छा वहाँ पे बनता है कपड़ा, वहाँ पे सिल्क का कपड़ा, रेशमी कपड़ा, ये सारा जिस तरह से बनारसी टाइप का बहुत सारा बनता है वहाँ। सही। तो इस और वजह आने को दुबई के थ्रू आ सकते दुबई के थ्रू आ सकता है और पूरी दुनिया में जाता है बोलते हैं। सही। इतने बड़े बड़े होलसेलर हैं। तो फिर आपके लिए कितने मंगवाऊँ सूट? लाख 2 लाख क्या करना एडवांस है? पेमेंट होगी। पूरे पाकिस्तान को बांटने हैं क्या? नहीं, मैं अच्छा बिजनेस कर लूँगी, यकीन कर। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं अपना, समझ रहे हो ना? फिर पैसे दे देंगे, फिर बाद में देते रहेंगे। ये फार्मेसी वाली हरकतें नहीं करिएगा, दवाइयों वाली। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, पैसे मजाक अपनी जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी विषय से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।